अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा। आज के अहम मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हो सकती है। जराए बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने ICC की दरख्वास्त पर वजीर आजम से एक मरतबा फिर से राबते का फैसला कर लिया है। मोहसिन नकवी वजीर आजम को ICC की मीटिंग में जेर बहस मामलात पर ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा उनसे हिदायत ली जाएंगी। चेयरमैन पीसीबी ने किसी भी पेशरफ्त या फैसले में तब्दीली को हुकूमती इजाजत से मशरूत कर दिया है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, सियासत को खेल में घसीट कर भारत ने तनाज़े की इब्तदा की। चेयरमैन पीसीबी ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि भारत से मैच खेलने या ना खेलने का फैसला हुकूमत ने ही करना है। और इससे पहले लाहौर में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तवील तरीन मुज़ाकरात हुए हैं। आइंदा 24 घंटे में बड़ी पेशरफ का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ICC घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। पाकिस्तान की जानिब से सख्त शराइत के साथ भारत के खिलाफ मैच खेलने का इम्कान भी है। पाकिस्तान की साबित कदमी रंग ले आई। ICC घुटने टेकने पर मजबूर। पाकिस्तान का कड़ी शराइत के साथ भारत के खिलाफ मैच खेलने का इम्कान। पाकिस्तान का 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का फैसला काम कर गया। ICC खुद घुटने के बल मनाने चला आया। ICC डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और BCB के सदर अमीनुल इस्लाम की मुलाकात। बातचीत 5 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। इमरान ख्वाजा ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह अंदाज में पेश किए। ज़राए के मुताबिक ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। ICC और BCB के दरमियान मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल हुआ। बांग्लादेश के नुकसान के अजाले के लिए फार्मूला तैयार कर लिया गया। ICC ने PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा बांग्लादेश और पाकिस्तान की तजवीज़ ICC हुक्काम को पेश करेंगे। इन रिपोर्ट की रोशनी में ICC 1-2 रोज़ में पाकिस्तान को जवाब से आगाह करेगा। लाहौर में ICC, PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान अहम मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो गए। ज़राए के मुताबिक तीनों फरीक़ैन के माबैन मुज़ाकरात 5 घंटे से ज़ायद जारी रहे। ज़राए का कहना है कि अगले 24 घंटों में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल बताइएगा। अब 2026 में 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं, इस हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में तवील तरीन मुज़ाकरात हुए। ज़राए का कहना है कि 5 घंटे से ज़ायद जो हैं ये मुज़ाकरात जारी रहे और अगले 24 घंटों में इस हवाले से बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाहमी राब्ता कार का जो किरदार है वो अदा किया और ICC ने जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उस हवाले के से एक जो फार्मूला है वो भी तैयार किया है। और ज़राए का ये कहना है कि डिप्टी चेयरमैन ICC जो हैं इमरान ख्वाजा वो वापस दुबई रवाना हो चुके हैं ताकि वो ICC से अप्रूवल लें जो फार्मूला तैयार हुआ है इस पर। और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम हैं वो भी आज सुबह सवेरे वापस ढाका रवाना हो गए हैं, अपनी हुकूमत को ब्रीफ करेंगे इन मुज़ाकरात के हवाले से। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने उन्हें एयरपोर्ट पर अलविदा किया और ज़राए का ये कहना है कि कल दोपहर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बांग्लादेश क्रिकेट। आपको बताएं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से लाहौर एयरपोर्ट पर अमीनुल इस्लाम को अलविदा किया गया। अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ICC और BCB से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफ करेंगे। चेयरमैन PCB ने अमीनुल इस्लाम के दौरे को मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया है। ICC ने भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार पर बांग्लादेश को मेगा इवेंट से बाहर किया था। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा ग्रुप मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान पहला मैच जीतकर ग्रुप A में दूसरे नंबर पर है, जबकि ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में नीदरलैंड्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। ग्रीन शर्ट्स को रन रेट बेहतर बनाने के लिए अमेरिका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी।
अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया है। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर पर हकीकी आज़ादी मार्च के 2 केसेस हैं। बताया जा रहा है कि अदालत की जानिब से कहा गया कि कई मरतबा बुलाने के बावजूद भी अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने गुज़िश्ता समात पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इश्तिहार की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया था, जबकि बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल और दीगर दोनों मुकदमा से बरी किए जा चुके हैं। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना बाराकाहू में 2 मुकदमा दर्ज हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। 2022 के तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तान को शदीद माली नुकसान पहुँचाया। चौथी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से वीडियो खिताब करते हुए कहा, साल 2025 में तकरीबन तमाम सूबों को 3 दरियाओं के सैलाब ने मुतासर किया। मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान बका की जंग के दहाने पर आंग खड़ा हुआ है। From the multilaterals. So IMF की हमें climate resilience facility which is available, which is $1.3 billion, $20 billion का जो program है 10-year country partnership framework which has been signed with the World Bank Group, and we had a very fulsome discussions with President Ajay Banga. अभी आपको लिए चलेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Borders. I am pleased to note that MALC is now expanding its mission into inclusive development, particularly for children with neurodevelopmental disorders, and promoting inclusive education. This reflects a forward-looking approach that addresses today's most pressing social need. MALC is also amongst the oldest non-governmental organizations working in a public-private partnership, which speaks volume about the mutual trust, credibility, and confidence between the organization and the government. The leprosy सैयद मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि सोने की कीमत में आज फिर इजाफा देखा गया है। 5,300 रुपये इजाफे के बाद फी तोला सोना 5,24,772 रुपये में फरोख्त हो रहा है। आलमी मार्केट में सोना $5,020 फी ऑन्स फरोख्त हो रहा है, जबकि मुल्की मंडियों में चांदी की कीमत में भी इजाफा देखा गया है। बताया जा रहा है कि 8,615 रुपये फी तोला हो गई है। सोना सोने नहीं देगा, कभी गिरावट तो कभी ऊंची उड़ान। बेचने वाले हैरान, खरीदने वाले परेशान। आज फिर सोने की कीमत में 5,300 रुपये इजाफा हो गया। फी तोला 5,03,672 तक पहुँच गया। चांदी फी तोला कीमत 346 रुपये इजाफे के बाद 8,615 रुपये फी तोला हो गई। कराची में कोरंगी का सनती इलाका बूंद बूंद को तरस गया है। सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा कि पानी की अदम फराहमी से फैक्ट्रियाँ जुज़वी तौर पर बंद हो चुकी हैं। मोहम्मद अकरम राजपूत ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची सूरत हाल का फौरी नोटिस दें। गैस और बिजली की बंदिश से सनतकार पहले ही परेशान हैं। पानी का शदीद हो गया है और इंडस्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई हैं। वो इस तरह से कि हम वाटर बोर्ड जो है इंडस्ट्रीज़ को पूरा पानी नहीं दे पाता, जिसकी वजह से सब सॉइल कॉन्ट्रैक्टर से हम पानी लेते हैं। अब सब सॉइल कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं कि जो हमारा बिल 5 लाख रुपए का होता था वो गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए का कर दिया, तो उसकी वजह से वो उस रेट पे पानी नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने सप्लाई बंद कर दी। हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद होना शुरू हो गई। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, MD वाटर बोर्ड से मैं अपील करता हूँ कि खुदारा फौरी तौर पे हंगामी बुनियाद पे, और CM साहब आप इंटरवीन कर। अफसोसनाक खबर है, कराची के इलाके कोरंगी में गाड़ी की टक्कर से खातून जाँ बहक हो गई हैं। ये वाक़या वीटा चौरंगी पर पेश आया। मुतवक्किया की शनाख्त 70 साल आयशा के नाम से सामने आई है, जबकि ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस जाए वक़्वा पर कैमरों की मदद से मुलविस गाड़ी की तलाश कर रही है। सैयद मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। root for that you're carrying forward. The government of Sindh will always partner with you, and we're looking at, we're looking for other organizations like MALC who have the compassion to work for the poorest of the poor, for the vulnerable, for the disadvantaged, and the government of Sindh has made a commitment that we will work along with all these organizations, and especially a department for empowerment for people with disabilities, which again we had
formed in 2017. Before that it was called something else, but in 2017 we made a new law and we created this department, and since then we've tried, and I'm very proud to say, I don't remember the exact number, but there must be in hundreds now, organizations that we're working with, organizations like Mary Adelaide Leprosy Center, more than 100. The work that all these organizations are doing are actually commendable, and they're making our job easy. As I've always said that, making financial resources available is the easiest thing. Finding people with compassion to spend it properly is the most difficult, and in MALC we've found one of such organizations. So please carry your good work forward. We will always be there along with you. And before I end, I want to thank Mervyn Lobo and the MALC for inviting me here today. It gives me, it just strengthens my resolve to work harder for the vulnerable, to work harder for the disadvantaged, and inshallah, Government of Sindh will continue doing this. Thank you very much, MALC. Congratulations on your 70th celebration, the Platinum Jubilee, and may your good work continue till humanity is there. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you so much, sir. I kindly. मौजूदा वसा मरियम बताएगा क्या बताना है इस हवाले से। शहर कायद में सबगजीदगी के नए होशरुबा इजाफा जारी है। रमसाल की बात की जाए तो सिर्फ माह जनवरी में ही कराची में 5000 से ज़ायद सबगजीदगी के वाक़यात रिपोर्ट किए जा चुके हैं। सिर्फ कराची के 3 बड़े अस्पतालों में अब तक 5000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 2 अफराद रेबीज़ के सबब जान की बाजी भी हार चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी पोलियो रज़ाकारों पर पोलियो मुहिम के दौरान 2 कुत्तों ने मुख्तलिफ इलाकों में हमला किया और 2 रज़ाकार ज़ख्मी हुए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई। ताहम शहर के तकरीबन हर ही इलाके में आवारा कुत्तों की बहुतात है, जिसकी वजह से जहाँ शहरी परेशान है वहाँ ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं। इस वक्त हम बंगोरिया कोट में मौजूद हैं, खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी क्या कहेंगी? कोई भी बच्चा ना बाहर जाता, ना कोई सामान लेने के लिए जाते हैं हमारे घर से। सिर्फ यही मेन मसला है कि बच्चों को कहेंगे सामान ला दो, वो नहीं लेकर आते। इतना डर लगता है काटते। वाकई में 2 दफ़ा हमारे बच्चे के पैर पे लगा, बच्चा भाग लिया आगे से उनके पास से। फौरी तौर पर आवारा कुत्तों की बहुतात को काबू करने के साथ साथ इनको या तो न्यूट्रल किया जाए या इनको मारा जाए, ताकि मासूम शहरी इनकी वहशत और दहशत का शिकार। आपका खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर में रंगों और रौनकों का मेला तमाम हो गया है। बसंत के इख्तिताम पर जिंदगी मामूल पर आ गई है। कामयाब शो पर शहरियों ने मरियम नवाज का दिल खोलकर शुक्रिया अदा किया। फेस्टिवल के दौरान लगभग 10 लाख अफराद की लाहौर में एंट्री हुई। सीटियां, ढोल, ताशे, भंगड़े, शोर शराबा, खाना पीना, भरपूर रौनकें, तफरीहों के बाद बसंत का 3 रोजा त्यौहार खुशियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर वापस मामूल पर आ गया। 6 फरवरी से जारी त्यौहार के मौके पर बच्चे, बड़े, बूढ़े और जवान सभी पतंगे हाथ में लिए छतों पर निकले। पेचे लड़ाने, बो काटा के नारों से खूब हल्ला गुल्ला करते रहे। तो पतंग नहीं उड़ा सके वो दावतें उड़ाते नजर आए। बसंत के आखिरी पेचे लड़ाने वालों के लिए वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी। लाहौर से आए बसंत मनाने वालों ने भी वापसी की राह ली। हम खुशाब से आए और हमने तुकले उड़ाई हैं और गुड्डे उड़ाए हैं। बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मजा आया है। हम शेखपुरा से लाहौर बसंत को एंजॉय करने आए हैं और मरियम नवाज का पंजाब देखने आए हैं। 3 रोज के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री रिकॉर्ड की गई। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, फेडरल बस, इलेक्ट्रो बस और दीगर सरकारी बसों पर 2 रोज में तकरीबन 14 लाख मुसाफिरों ने सफर करने का नया रिकॉर्ड बना दिया। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में कामयाब फेस्टिवल के बाद सूबे के दीगर शहरों में भी बसंत मनाने का इशारा दिया है। और अभी खबर यह है कि अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। रियासत कैलिफोर्निया के शहर सांता क्लारा में सुपर बोल मुकाबलों के मौके पर मुनफरिद एहतजाज करवाया गया। स्टेडियम के बाहर शायकीन में तौलिया तकसीम की गईं, जिन पर आइस आउट दर्ज था। शहरियों ने मुतालबा किया कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट से मुतालिक अहकामात वापस लिए जाएँ।
اور 7 میں حضرت لال شہباز قلندر کا 774واں عرس تیسرے روز بھی جاری ہے۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد اور روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے نمائندہ بول نیوز یاسر شورو سے۔ یاسر بتائیے گا۔ اس وقت ہم حضرت قلندر لال شہباز کے صحن میں موجود ہیں۔ آج قلندر لال شہباز کے 774ویں عرس مبارک کا تیسرا اور آخری روز ہے۔ آج بھی عقیدت مند جو ہے لاکھوں کی تعداد میں 7 شریف میں جو ہے ان کی آمد اور روانگی کا سلسلہ جاری ہے، اور آج متوقع ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ دوپہر 3 بجے کے بعد جو ہے درگاہ قلندر لال شہباز پر حاضری دیں گے، فاتح خوانی کریں گے اور اختتامی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ آج رات جو ہے میوزیکل نائٹس پروگرام منعقد کیے گئے ہیں۔ ململ آکڑے کا بھی جو ہے آج فائنل راؤنڈ ہے، جس میں مل پہلوانوں کے لیے بہت ہی اچھے انعامات کیے گئے ہیں، اور ابھی اس وقت آپ فوٹیج میں دیکھیں گے کہ یہاں پر عقیدت مند زائرین آپ کو نظر آئیں گے۔ اور قلندر لال شہباز کا یہ جو عرس ہے، اس عرس کے موقع پر انتظامات کی اگر بات کی جائے تو میلہ کمیٹی چیئرمین ڈپٹی کمشنر غدر قادری اور جو ہے محکمہ ہیلتھ اور جو ہے ڈسٹرکٹ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے زبردست پروگرام جو ہے منعقد کیے گئے ہیں۔ اس مرتبہ قلندر لال شہباز اور پورے 7 شریف کو ڈرون کیمروں کی مدد سے جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی آپ میرے کم میں دیکھیں گے کہ یہ جو عقیدت مند ہیں یہ لاہور سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلے وار بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ وزٹ کیجیے bolnews.com اور رہیے بول نیوز کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔